30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3, 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये 30 तक जाएगा। 1 से लेकर 30 तक की बात कर रहा है। 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको क्या फाइंड करना है, योग फाइंड करना है। एक तो ये तरीका है कि 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं को लिखिए, फिर सभी को योग कीजिए। 1 और 2, 3 और 3, 6, 4, 10, इस तरीके से योग करते जाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको क्या है, सिंपल तरीका, सबसे आसान, ठीक है, योग फाइंड करने का। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमको संख्याएं दे रखी हैं उनके बीच का अंतर कैसा है। अंतर कैसा है, 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर। अंतर समान है। जब अंतर आपका समान रहेगा तो ट्रिक ये है कि आपको क्या करनी है, फर्स्ट वाली संख्या लेनी है प्लस लास्ट वाली संख्या लेनी है और डिवाइड कर देना है 2 से, और जितनी संख्या उतनी से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। नहीं आई बात समझ में, अभी आ जाएगी। फर्स्ट संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है तो 1 ले लेंगे, प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 30 है तो 30 ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे हमेशा 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतने से। तो ये संख्याएं कैसी है, लगातार हैं, 1 से लेकर 30 तक लगातार संख्या है। तो 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, आप कहेंगे सर 30 ही तो हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो 1 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/2 मल्टीप्लाई कितना 30। 2 से मैं 30 को काटूंगा, 15 बार में कटेगा। 15 एकम 15 का 5 कैरी का 1, 15 त्रिक का 45 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 46। तो 465 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दोस्तों दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर किसी की समझ में नहीं आई है तो परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, वीडियो को अंत तक देखिए, बस सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 80 तक कैसी संख्या है, सम। तो सबसे पहली संख्या क्या आएगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसी तरीके से कहाँ तक की बात कही है, उसने बात कही है 80 तक सम संख्या है। तो पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी और हम कहाँ तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है। अंतर कैसा चेक करेंगे, 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर। अंतर आपका समान चल रहा है तो ट्रिक मैंने क्या बताई, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यही तो बताया। तो फर्स्ट क्या है 2, प्लस लास्ट क्या है आपका 80 डिवाइडेड बाई 2 है, और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतने से। तो 2 से लेकर 80 तक कितनी संख्या हो गई, आप बोलेंगे 80 हो गई, तो गलत हो जाएगा। 80 संख्या है ना, बात किसकी की है, उसने बात की है दोस्तों आपसे सम संख्या की। तो 80 संख्या में क्या होगा दोस्तों, 40 आपकी सम संख्या होंगी और 40 आपकी विषम संख्या होंगी। 40 क्या होंगी दोस्तों सम संख्या और 40 क्या होंगी विषम संख्या। आई बात समझ में, कैसे होंगी, देखिए 2 के बाद में 3 छोड़ा गया है, विषम को छोड़ा गया है, सम को लिया गया। 4 के बाद में जो 5 आती है विषम, उसको छोड़ा गया है। अगर हमारी 1 से लेकर लगातार 80 तक संख्या होती तब 80 संख्या होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सम की बात कही गई है। तो जब 80 संख्या है टोटल, तो उसमें से सम संख्या होंगी 40, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 50 हो तो उसमें सम कितनी होंगी 25, 60 हो सम कितनी होंगी 30 होंगी, 30 ही सम होंगी, 30 ही विषम। अगर 100 संख्या है तो उसमें 50 सम और 50 विषम। अगर आपके पास 90 संख्या है तो 45 सम होंगी, 45 विषम। अगर आपके पास 10 संख्या है तो उसमें 5 विषम होंगी, 5 सम होंगी। अच्छे से बात आ गई। अब इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 और 80 कितना हो जाएगा 82 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड, गुने कितना है 40। 2 से मैं 40 को कटाऊंगा, 20 बार में कट जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 42 से, कितना आंसर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 2 दूने का 4 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो 1640 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 1640 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई है, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अच्छे तरीके से अच्छा वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है
प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 35, तो प्रथम 35 दोस्तों, पहले 1 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कहाँ जाएगी 9, इस तरीके से चलती जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट विषम संख्या होगी 35वीं, वो कौन सी होगी? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि अगर आपके पास 100 संख्या है तो उसमें से 50 सम होंगी, 50 विषम। अगर आपके पास 80 संख्या है तो उसमें से 40 सम होंगी, 40 विषम। अगर आपके पास 70 संख्या है तो 35 उसमें विषम होंगी और 35 ही सम होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास 70 संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा जितनी संख्याएं दी गई है उसका डबल कर लीजिए। 35 संख्या दी गई तो 35 का डबल कितना हो जाएगा? 70। तो 70 में क्या होगा? 35 आपकी विषम और 35 ही क्या हो जाएंगी? सम। 35 संख्या सम और 35 क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके पास विषम। समझ में आई बात? तो प्रथम 35 की बात कही जाए, तब प्रथम 20 की बात कही जाए, उसका हमेशा डबल कर दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि 70 संख्याएं हैं आपके पास, तो उसमें 35 विषम होंगी जो यहाँ दे रखी है और 35 ही क्या होंगी? सम। ठीक है। तो देखिए 70 से पहले, 70 तो क्या है? एक सम संख्या है, तो 70 से पहले विषम कौन सी आती है? आप बोलेंगे 69 आती है, 69। तो यहाँ 1 से लेकर 69 तक जाएंगे तब आपकी 35 विषम संख्याएं होंगी। आपसे योग पूछ रहा है ना, तो योग आपसे योग पूछ रहा है तो योग आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जब अंतर समान हो, 1 और 3 में 2 का अंतर, 2 और 5, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में भी 2 का, 7 और 9 में 2 का अंतर जब समान चले, तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कितना है? 69, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जितनी संख्या हो उतने से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 1 से लेकर 69 तक कितनी संख्या है? 35 संख्या ही तो है, तो 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 और 69 कितना हो जाएगा? ये 70 डिवाइडेड बाई 2 गुने कितना? 35। अब मैं 2 से काटूंगा, 70 को 35 बार में कटेगा और 35 गुने 35 कितना होता है? मतलब 35 का स्क्वायर मैं आपको बता सकता हूँ, 1225 होता है। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई? ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1225 दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, किसी को भी किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? 100 तक जा रहा है। 51 से लेकर जा रहा है दोस्तों कहाँ तक? 100 तक जा रहा है। तो उनसे पूछ रहा है आपका योग क्या होगा? योग पूछ रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि तरीका आपने सीख लिया है इसलिए आसान है। तो योग निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट कितनी संख्या है? 51 प्लस लास्ट कितनी संख्या? आप बोलेंगे 100। डिवाइड कितने से करते हैं? 2 से करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतने से। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी? आप जानते हैं कि 100 संख्याओं में क्या होता है? 1 से लेकर 50 तक, तो 50, फिर यहाँ के बाद 51 से आगे बढ़ेंगे 100 तक, तो फिर 50 हो जाएंगी। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती हैं? आप कहेंगे सर 50, और संख्याएं लगातार हैं इसलिए 50 होंगी। अगर सम संख्या या विषम संख्या की बात होती तब उसमें क्या होता? आधी सम और आधी विषम। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 51 प्लस 100 करेंगे तो ये आपका 151 बट्टे में 2 गुने 50। 2 से काटूंगा 50 को, ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार में। अब 25 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 25 ही रहेगा, तो 25 का 5 आ जाएगा, कैरी का 2। 25 पंजे 125 और कैरी का 2 जोड़ेंगे 127, 127 का 7, कैरी का आपका 12 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 में जोड़ेंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 3775 ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 3775 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? 60 के स्क्वायर का, और योग पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब इस बार दोस्तों स्क्वायर में दे रखा है तो प्रश्न को थोड़ा कठिन करके दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तरीका आपको बताएंगे। प्रश्न आएगा 5 सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए जब स्क्वायर वाला हो या फिर क्यूब वाला हो तो उसके लिए थोड़े फॉर्मूले लगते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। इन प्रश्नों का अगर आपको योग ज्ञात करना तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना रहता है? 6 रहता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। अब देखिए
n आपका कितना है, कहाँ तक जा रहा है, 60 तक, तो n आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, इनटू n आपका कितना है 60, 60 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है, इनटू n आपका 60 है, 60 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 120, 120 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121, और डिवाइड में कितना है दोस्तों, 6 चल रहा है आपका ये वाला। अब मैं 6 से कटा दूंगा 60 को तो 10 बार में ये कटेगा, ठीक है। करना क्या है, 61 का और 121 का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। 61 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो मैं 61 ही रहेगा, तो 61 का 1 कैरी का कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 61 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 122, 122 में कैरी का 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 128, तो 128 का 8 आ जाएगा, कैरी का कितना आ जाएगा, 12। अब 61 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 61 ही रहेगा, 61 में 12 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 10 से करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसमें बस आप एक जीरो लगा दीजिए, तो 73,810 ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 73,810 ये दे रखा है डी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी और प्रश्न में कोई भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ा गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 कहाँ तक जा रहा है, 18 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2 का योग। अब आप यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं। जो प्रश्न है वो सम संख्या वाला है इस बार। तो इसके लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इंटू एन माइनस एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई 6 रहता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस पिछले फॉर्मूले में जो था वो यहाँ पर 2n था और प्लस 1 था, ठीक है। और यहाँ पर बस इतना है कि यहाँ पर n है, जो 2 था वो यहाँ पर आ गया, और ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। n कितना है दोस्तों आपका 20 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपका n 20 रख दूंगा, इंटू 20 n है, 20 में 1 जोड़ूंगा 21 हो जाएगा, 21 रख दो, इंटू n 20 है, 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइड बाई आपका 6, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 से कटा लूँ पहले मैं, 2 बार में ये कटेगा, 3 सत्ते 21 ये कटेगा, कट गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके प्रश्न का आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 7 दूने का 14 का 4 कैरी का 1, ठीक है। 7 दूने का 14 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में 2 है, तो मैं 2 से क्या करूँगा, इस 20 को काट लूँगा 10 बार में, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 154 आया। अब मैं 10 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 154 से, तो 154 से करूँगा 10 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब एक जीरो लगाना है बस। आगे आपके प्रश्न का सही आंसर 1540, और ये दे रखा है आपके बी ऑप्शन में। सबकी समझ में प्रश्न दोस्तों आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा, बस संख्याएं कटानी ही तो हैं। मैंने 3 से 6 को कटाया 2 बार में, 3 से 21 को कटाया 7 बार में, फिर मैंने 2 से कटा दिया 20 को 10 बार में, 7 का 22 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 154 आया, फिर 154 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा, बस आंसर आ गया। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तक जा रहा है, इनका योग पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। अब संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं कैसी चल रही हैं, विषम संख्याएं आपकी चल रही हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 6 होता है। यही फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया सम के लिए, और यही होता है आपका दोस्तों विषम के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो n कितना रहेगा, 25 रहेगा, तो 25 रखिए, इंटू n आपका 25 है, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, इंटू n आपका 25 है, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 27, और बटे में कितना है आपका 6 है, ठीक है। अब मैं 3 से 6 को कटाऊंगा 2 बार में, और 3 से 27 को कटाऊंगा 9 बार में कटेगा, और 2 से कटाऊंगा 26 को, ये कट जाएगा 13 बार में। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 25 का मल्टीप्लाई पहले 13 से कर लेता हूं, ठीक है। 25 त्रिक का कितना होता है 75, तो 75 का 5 कैरी का 7, फिर 25 से कम 25 और कैरी का 7 उसमें जोड़ देंगे, 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32, तो ये 325 हो गया।
अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, 9 से करना है। 9 पंचे 45 का 5, कैरी का 4 रहेगा। 9 दूने का 18, कैरी का 4 कितना 22, 22 का 2, कैरी का 2। 9 त्रिक का 27, 27 में कैरी का 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29। तो 29, 25 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई डाउट प्रश्न में नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कहाँ तक जा रहा है, 20 के क्यूब तक जा रहा है, इसका योग पूछ रहा है। अब स्क्वायर वाला नहीं है दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है क्यूब वाला। तो क्यूब वाले के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए n कितना है आपका 20 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 20 लिखूँगा, इंटू n 20 है, 20 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 2 है, और इस पूरे का क्या दे रखा आपको, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से कटाऊंगा 20 को, ये कटेगा 10 बार में। क्लियर। अब क्या हो गया 10 गुने 21 हुआ, 10 गुने 21 और पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। समझ में आई बात। मतलब 10 का भी स्क्वायर करना है और आपको 21 का भी करना है। तो 10 का मैं स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 100, और 21 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, गुने का साइन है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। ठीक है, और दोनों का क्या दे रखा है गुना, तो गुना कर दीजिए बस। 2 जीरो है तो 441 में क्या होगा, 2 जीरो ही तो लग जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही कर दीजिए इसी को। तो मैंने इसी को सही कर दिया। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।